गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक वीरता और देशभक्ति से ओतप्रोत कहानी की। ये कहानी है उम्मीद। इस कहानी के जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कहानी आधारित है एक उम्मीद, एक आशा पर। तो यहाँ किसको और कौन सी उम्मीद जागी? तो कहानी की कुछ रूपरेखा इस प्रकार है कि जैसे कि आपको नाम से पता, मैंने आपको बताया कि ये उम्मीद है, आशा की किरण की बात की गई है। तो ये आपके पेज क्रमांक में यहाँ पर पार्ट नंबर 10 है और पेज क्रमांक 72 यानी 82 पर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस प्रकार एक सेना का दृश्य दर्शाया गया है और सैनिक मोर्चे पर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ आप एक बालिका और एक पुरुष को बैठे हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये बालिका जो है वो है रोशनी और जो बात कर रही है वो अपने दादाजी से बात कर रही है। तो इससे यहाँ पे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये जो कहानी है कहीं ना कहीं सैनिकों से संबंधित है। इस कहानी में होता क्या है कि जो रोशनी है, रोशनी एक छोटी सी बालिका है, आपने चित्र में देखा। उस बालिका के पिता सेना में कार्यरत हैं, काम करते हैं और उनका नाम है बलराज, मेजर बलराज। तो वो घर आने वाले हैं छुट्टियों में। तो आपको पता है सैनिक जो कि लगातार सीमा पर देश की रक्षा के लिए जुटे रहते हैं, काम करते हैं और महीनों के बाद जब कभी उन्हें छुट्टियां मिलती हैं और वो घर लौट कर वापस आते हैं तो उनके परिवार में क्या खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो वही यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। तो रोशनी जो है वो अपने पिता के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश है। पूरे घर में तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में एक दिन सुबह एक समाचार वो सब देख रहे हैं बैठ के और दादाजी भी सुन रहे हैं और उस समाचार यानी न्यूज़ के द्वारा उन्हें पता चल रहा है कि मेजर बलराज जो आने वाले हैं। तो उस जगह पर वहाँ पर दुश्मनों ने, सेना ने हमला कर दिया है और मेजर बलराज उस सीमा के उस सैनिकों की टुकड़ी का हिस्सा है और वो दुश्मनों से लड़ रहे हैं। इस कारण उनका आना तो संभव ही नहीं है। तो ये बात सुनते से ही उनके परिवार में एक तरीके से मतलब दुख आ गया कि अरे ये कैसे हुआ, कितना खुशी का माहौल था। उसके पिताजी आने वाले थे रोशनी के। तो ऐसे में रोशनी बड़ी उदास हो गई और उनके परिवार में भी थोड़ा सा मतलब, लेकिन ये क्योंकि उसके जो दादाजी हैं वो भी सेना में काम कर चुके हैं, वो लेफ्टिनेंट मतलब रह चुके हैं, फिर सेवानिवृत्त रिटायर्ड है। तो ऐसे में उन्होंने उसको समझाया। तब वो रोशनी को किस प्रकार समझाते हैं? वे रोशनी को एक कहानी सुनाते हैं और कहानी में सुनाते हैं मेजर धनराज थापा की। तो मेजर धनराज थापा ये एक वास्तविक एक रियल स्टोरी है कि मेजर धनराज थापा जो है उन्होंने चीन के साथ, जो चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय पांगोंग झील जो लद्दाख इलाके में आती है वहाँ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। ऐसे में उनके जो मेजर, उनके जो कर्नल थे, उन्होंने बोला था मेजर धन सिंह थापा को कि आप जाइए और दुश्मनों से लड़िए। और उस समय ये गए थे, दुश्मनों पर हमला किया था और ऐसे में लद्दाख जैसी पथरीली पहाड़ी ज़मीन पर मुश्किलों से उन्होंने दुश्मनों का सामना किया और उनके पास बहुत कम सैनिक थे। तो भी उन्होंने एक सैनिक की एक गोली कि मतलब जितने भी हैं उनको तो उतने को हम मार के ही जाएंगे दुश्मनों को। इस प्रकार उन्होंने सामना किया और अंत में क्या हुआ? अभी इतने कम लोग हैं, 24-25 लोगों की ग्रुप को लेकर आप इतनी बड़ी दुश्मनी सेना का मुकाबला कैसे करोगे? तो वो जितने हथियार, जितने उनके पास इंसान थे उससे वो लड़े और अंत में मेजर धन सिंह थापा को क्या कर लिया गया? दुश्मनों द्वारा बंदी बना लिया गया। अब दुश्मनों ने पकड़ा तो उन्होंने कोशिश की अपने देश की राज खोलने के बारे में कि भारत के बारे में जानो कि कितने सैनिक है, कितने हथियार हैं, हमें बताओ। लेकिन इन्होंने उनकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं की। काफ़ी उनको टॉर्चर किया गया, उनको बहुत प्रताड़ना दी गई, लेकिन अंत में दुश्मनी सेना ने उनको फिर छोड़ दिया गया। जब वो वापस आए तो उन्हें परमवीर चक्र, उनकी वीरता के लिए वो चक्र दिया गया। तो इस प्रकार मेजर धन सिंह थापा लोगों के लिए एक वीरता और साहस के उदाहरण बन गए। आकर उन्होंने काफ़ी दिन काम किया। उसके बाद अभी सहारा एयरलाइंस में भी उन्होंने मतलब एक पद पर सहारा एयरलाइंस में भी काम किया। तो ये सारी बातें उन्होंने, दादाजी ने किसको बताई? रोशनी को, ताकि उसके मन में ये जो प्रश्न आ रहा था कि उसके पिताजी जो आने वाले थे लापता हो गए, अब आ नहीं रहे हैं, तो उसके में भी ये उम्मीद की किरण जो मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनी
तो उसे भी लगा कि जिस प्रकार दुश्मनों के सामने बराबरी से लड़ने के बाद और दुश्मनों को हराकर ये वापस आए उसके मेजर धन सिंह थापा, उसी प्रकार उसके पिताजी भी वापस आ सकते हैं। ये आशा रोशनी के मन में जगी और इसी आशा के साथ वो फिर उठकर विद्यालय जाती है और सोचती है कि मेरे पिताजी भी एक ना एक दिन वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कहानी में बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही मनोरंजक और संवेदनशील तरीके से ये बताया गया है कि किस प्रकार देश के सैनिकों की जो जान होती है खतरे में होती है, उनका परिवार कितना कुछ सहता है। खाली वो सैनिक ही नहीं, उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसके भाई बहन, हर एक व्यक्ति उनसे जुड़ा होता है। तो ये सारे उनको कितने दुखों का सामना करना पड़ता है और कितने वो लोग भी बहादुर होते हैं, उनका परिवार भी बहादुर होता है जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए वो सेना में जो जाते हैं उनके लिए, उनके साथ अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये उम्मीद की किरण है कि कहीं ना कहीं उनकी वीरता को सम्मानित किया जाएगा और एक नए दिन में लौटकर जरूर आएंगे। तो यहाँ पर एक बार हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने क्या देखा कि ये कहानी सेना के त्याग और बलिदान पर आधारित है। मेजर बलराज के परिवार की ये कहानी है जिसमें उनकी बेटी और उनके दादाजी का वर्णन किया गया है। रोशनी के दादाजी, रोशनी मेजर बलराज की बेटी है, वो अपने दादाजी द्वारा बातें करती है और उसके दादाजी उसे मेजर थापा की वीरता की कहानी सुनाते हैं। सैनिकों के साहस और उत्साह को इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार लेह लद्दाख की जो पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम है, वहाँ पर जाकर ये कितने कम सैनिकों के साथ किस प्रकार लड़ रहे हैं। और इससे ये सारी बातें सुनकर रोशनी के मन में जो एक निराशा थी वो दूर होती है और एक उम्मीद की किरण लौट कर आती है कि उसके पिताजी भी एक दिन लौट कर आएंगे। तो ये तो था कहानी का सारांश। आप वाचन कीजिए, सारे नए शब्दों को रेखांकित कीजिए, क्योंकि कहानी का सारांश आप समझेंगे, नए शब्दों को पढ़ेंगे तो हम आगे का अभ्यास आसानी से कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप पाठ का वाचन कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में कुछ अन्य अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।